एनएसडीएल का आईपीओ फाइनली आ गया है। 30 तारीख से 1 तारीख के बीच ये खुला रहेगा। लेकिन जैसे इस आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई, दूसरी तरफ इस डिओबोली में एनएसडीएल का जो दूसरा भागीदार है सीडीएसएल, उसके शेयर प्राइस में गिरावट आना शुरू हो गई। आप देख सकते हो कंपनी के शेयर प्राइस पिछले 5 दिनों में ही 11% से ज्यादा गिर चुकी है। देखिए अर्ली 1990s तक जो भी शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्मेट में ट्रेड होते थे, यानी कि कोई ऑनलाइन तरीका नहीं था। आपको फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, फिजिकल फॉर्मेट में अपने पास उन्हें रखना पड़ेगा। बड़ा एकदम टफ प्रोसेस था। बाद में इसे पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया और यहीं से शुरुआत हुई 2 प्लेयर्स की, सीडीएसएल और एनएसडीएल की। सीडीएसएल बीएससी प्रोमोटेड है तो एनएसडीएल एनएससी प्रोमोटेड है। हालांकि एनएसडीएल के और भी प्रोमोटर्स हैं जैसे कि आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इनका भी अच्छा खासा स्टेक एनएसडीएल में है। अगर हम एनएसडीएल की बात करें तो इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू बैंकिंग सर्विसेज से आता है 51%। सिर्फ 43% ही रेवेन्यू है इनका जो डिपॉजिटरी से आता है और बाकी जो 6% रेवेन्यू है वो आता है इनका डेटाबेस मैनेजमेंट से। तो एनएसडीएल को पिछले फाइनेंशियल ईयर में 343 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उसमें से 2 करोड़ का कंट्रीब्यूशन इस पेमेंट बैंक का है जहां से कंपनी का 51% रेवेन्यू आया है और जहां से 59% रेवेन्यू आया बचा हुआ, वहां से कंपनी मेन प्रॉफिट बना रही है। यानी उनका डिपॉजिटरी बिजनेस ऐसा है जहां से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। इट वाज 125 करोड़ इन 2020, वहां से बढ़कर ये अभी 343 करोड़ पर आया है। अब आप सोचेंगे कि इसका मार्केट शेयर तो कम हुआ, फिर प्रॉफिट तो कम होना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट की ग्रोथ ही इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद मार्केट शेयर गंवाने के बावजूद भी 17% कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ से एनएसडीएल के पास डीमैट अकाउंट खुले और इसी का फायदा ये हुआ है कि अराउंड 20% की ग्रोथ कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में दिखाई है, बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट सेगमेंट। जहां पर पिछले 5 सालों में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना 34% की रही है, वहीं पर पिछले 1 साल की ग्रोथ देखे तो मात्र 12% की रही है, क्योंकि ओवरऑल डीमैट अकाउंट ग्रोथ में काफी धीमापन एक आ गया है। नंबर 1। नंबर 2, अब धीमापन आ गया है, उसमें भी ज्यादातर ब्रोकर सीडीएसएल के पास है, तो ये धीमापन आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा। यहाँ पर एक ही चीज कंपनी यहाँ पर कर सकती है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनको अपनी तरफ लाना या फिर कुछ तो भी और सोल्यूशन ढूंढना। वहीं पर अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो फिलहाल कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अराउंड 18% के आसपास चल रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। तो जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो उस टाइम भी आप ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी जरूर देख लेना। लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, मुझे कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी ओवर वैल्यूड लगती है।